तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, आपको सच में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है केमिस्ट्री के अंदर इन जेई 2023? अगर आपका अंदर से आंसर यस आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। So hey everyone, this is Rohit Nagar, BTech second year student of NSUT and I have mentored 1000 plus students last year, जिसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के 99 प्लस परसेंटाइल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने किया है 99.5 प्लस परसेंटाइल, 99.4 परसेंटाइल, जिसमें से यार मैंने हेमंत गुप्ता का पॉडकास्ट भी लिया हुआ है चैनल पर, तो आप उसे वॉच कर सकते हो। एंड आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड 80 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री इन जेईई मेंस 2021। अब यार जितने भी इसमें पॉइंट्स बताने वाला हूँ, हम 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाना। जितने भी मैं बातें बोलने वाला हूँ, ये पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, सभी को नोट करते जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी यार टॉपर्स के एक्सपीरियंस थे, जितना भी मैंने डिस्कशन किया उनके साथ, ये सारे पॉइंट्स कॉमन थे, वही सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कंप्लीट योर फुल सिलेबस। अब आप बोलोगे भैया इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा क्या डिफरेंट बता दिया आपने, ये तो अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो ऑफकोर्स सी बात है। बट नहीं, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही स्टार्ट करते हैं, अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो तब भी आप केमिस्ट्री के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लोगे, बिलीव मी। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, जैसे इसके अंदर आते हैं लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी। इसमें क्या होता है ना, स्टार्टिंग से बच्चे करते तो हैं कि यार पूरा सिलेबस करेंगे, बट यार क्या होता है ना कि हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें छोड़ते जाते हैं और लगता है यार हम थोड़ी ना सिलेक्टिव स्टडी करते हैं कि यार ये चीजें छोड़ देते हैं, ये लेस इंपॉर्टेंट है। बट आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से क्या है ना कि इतनी सारी शिफ्ट्स होती हैं, तो अब इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट कुछ रह नहीं गया। एनटीए कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले आप लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करो। फिर आपको ना थोड़े स्मार्टली भी चलना पड़ेगा क्योंकि आपने 11th-12th में थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी। अब ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में फ्रेशर्स हैं या ड्रॉपर या सेकंड ड्रॉपर है। अगर आपने इनिशियली पे थोड़ा पढ़ाई किया होगा तो उसके लिए आप लेक्चर्स देखो, और आपने यार जो चैप्टर्स ऑलरेडी किए हुए हैं, मतलब थोड़ी बहुत ग्रिप है, उनके लिए आप 1 शॉट वीडियोस देखो। यूट्यूब पे बहुत सारी 1 शॉट वीडियोस मिल जाती है। अब आपको ना स्मार्टली चलना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कम है आप लोगों के पास। और थर्ड इज नोट मेकिंग। नोट्स यार हर चैप्टर के बनाने होंगे, अगर अभी तक नहीं बनाए तो बनाने स्टार्ट कर दो। नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके रिवीजन के टाइम पे। और जो बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं वो बैकलॉग क्रिएट नहीं होंगे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे और डेली रिवाइज करोगे। नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी टॉपर से आप बात करोगे, इवन 99 परसेंटाइल, 97, 98 परसेंटाइल वाले, या फिर मेरे जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिनकी यार अंडर 1K 500 रैंक आई है और उनसे डिस्कस करता हूं, तो सबसे यार ये निकल के आता है कि सभी ने सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा की है। आप किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई भी ट्यूशन क्लासेस ले रहे हो, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40% टाइम अपने वीडियो लेक्चर्स को उन सारी चीजों में दे सकते हो, बट 60% ऑफ टाइम आपको सेल्फ स्टडी में ही देना होगा। एंड गाइस मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हमें ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, उनके सोल्यूशंस नहीं मिल पाते, या किसी थ्योरी या टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। सो हियर कम्स फिलो ऐप, जिसमें आप किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके एक्सपर्ट टीचर पढ़ सकते हो, अपने कनेक्ट हो सकते हो विद इन 60 सेकेंड्स थ्रू फिलो ऐप। एंड इसमें आप 1-to-1 टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, प्लस आप अपने फेवरेट टीचर को एज ए स्टार मार्क कर सकते हो, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर तो आप सेम टीचर से पढ़ सकते हो। सो गाइज आपकी IIT JEE जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट एंड डाउनलोड द फिलो ऐप। सेकेंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। अब देखो यार जितने भी टॉपर्स से मैंने डिस्कशन किया है, एक पॉइंट कॉमन निकल के आया, वो है कंसिस्टेंट। वो बोलते हैं कि भैया हम डेली थोड़ा कम पढ़ ले पर डेली पढ़ते थे। डेली पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम यार आपको 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करनी होगी अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। एंड आपको 1/3 ऑफ टाइम केमिस्ट्री के लिए डिवोट करना होगा। अब यार केमिस्ट्री इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपका बोरिंग साइड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो P ब्लॉक S ब्लॉक केमिस्ट्री होती है, वो थोड़ी बोरिंग होती है। वहां पे अगर ऑर्गेनिक ले, फिजिकल ले, ये थोड़ी यार इंटरेस्टिंग होती है, मतलब चीजें समझ में आती हैं। रटने का थोड़ा कम होता है, बट इनऑर्गेनिक साइड रटने का ज्यादा होता है। तो यार इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिलता है। सबसे पहले तो आप जैसे ही पेपर अटेम्प्ट करोगे जेईई मेंस या जेईई एडवांस का,
आपका 30 मिनट के अंदर ही फुल केमिस्ट्री अटेम्प्ट हो जाएगा, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे फटाफट से। तो ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। प्लस यार आप इसमें 2-3 घंटे किसी चैप्टर को देते हो तो वहीं पे ज्यादा आउटपुट आता है कंपेयर टू दी फिजिक्स और मैथ्स, जिसमें काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है और आउटपुट कम आता है, स्पेशली इन मैथ्स, क्योंकि यार मैथ्स में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, लेंदी क्वेश्चन आते हैं। वहीं पर केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अगर आपने 2021-20 का पेपर देखा होगा तो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हाँ भैया ठीक है, आपने बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं कंसिस्टेंट रहूंगा और मैं ट्राई करता हूं, बट भैया वो मोटिवेशन नहीं आ पाता। हम 2 से 4 दिन तो सही से पढ़ते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं मोटिवेशनल तो उससे मोटिवेशन आ जाता है 2 से 3 दिन के लिए, बट वो मेंटेन कैसे करें, वो डिजायर कैसे लाएं, वो मोटिवेशन कैसे लाएं उस चीज को डेली करने के लिए। तो यहां पे पॉइंट आता है, आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक एम होना चाहिए, आपका एक डिजायर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, किस लिए आप ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस को टारगेट कर रहे हो। अगर आपको उसका जवाब मिल जाता है, आपके अंदर से इनर मोटिवेशन आनी चाहिए कि यार मुझे तो उस आईआईटी में जाना है, उस एनआईटी कॉलेज में जाना है, इतने मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं, लोगों को दिखाना है कि यस आई विल डू इट। अगर आपके अंदर ये लेवल का पैशन आ जाता है, आपका गोल क्लियर हो जाता है, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक जेईई 2023। बस आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, और इनर मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। यार जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था ड्रॉप ईयर में, मेरे पहले 30 नंबर आए थे केमिस्ट्री के अंदर, जैसे मैंने ड्रॉप लिया मेरे पास 4 महीने बाकी थे, तो मैंने बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ाई की, दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई की। केमिस्ट्री मुझे पता था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैक्सिमम टाइम दिया, तब जाके मेरे 80+ मार्क्स आए सिर्फ 4 महीने के अंदर। अगर यार मैं कर सकता हूं तो आप कैमरे के उस साइड हर एक बंदा। नाउ द फोर्थ पॉइंट कम्स टू डू लिस्ट और टाइम टेबल। टू डू लिस्ट का मतलब कि आपको आज के दिन क्या करना है। आप तो या तो एक दिन पहले प्लान बना लो कि यार ये चीजें करनी है, केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर करना है, फिजिक्स के अंदर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स के अंदर ये टॉपिक कवर करना है, नेक्स्ट डे का प्लान बना लो। बेस्ट होता है कि आप एक दिन पहले बना लो, या फिर मॉर्निंग में 10-15 मिनट दे के आप एक फटाफट से प्लान बना लो कि आपको पूरे दिन में एक्चुअल में करना क्या है। अब यार एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो कि आप एक ट्रिप पे जाते हो, ट्रिप पे जाने से पहले यार आप सारी चीजें पहले से डिसाइड कर लेते हो कि हमें किस किस जगह पे घूमना है, क्या क्या चीजें करनी है, इवन होटल बुकिंग वगैरह, ये सारी चीजें आप एडवांस में करके रखते हो, जिससे कि आपका वहां पे जाकर टाइम वेस्ट ना हो चीजें सर्च करने में। तो आप वहां पे एक एक मिनट, एक एक घंटे को यूटिलाइज करते हो अच्छे से। सेम ऐसे ही आपको अपनी स्टडीज को यूटिलाइज करना होगा, एक एक मिनट यूटिलाइज करनी होगी। उसके लिए आपको एक दिन पहले प्लान बनाना होगा कि अगले दिन करना क्या है, जिससे कि यार आपका पहले से ही आपके टेबल के सामने एक चिट लगी होगी जिसमें आप लोगों को पता होगा कि हाँ ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आप वो अच्छे से कर पाओगे और ज्यादा मतलब कंफ्यूजन में नहीं होगे, ना ही आपके फालतू के थॉट्स आएंगे यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यार ये सब्जेक्ट करूं या फिजिक्स करूं। अगर आप पहले से ही ऑर्गेनाइज करके टॉपिक्स लिख लोगे तो आपका काफी ज्यादा मन लगने लगेगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कंसिस्टेंसी का यही है, अगर आप प्लान बनाते हो तो आप कंसिस्टेंट भी रहने लग जाते हो। प्लस टाइम टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम टेबल फिक्स कर लो कि हाँ मैं सुबह 5 या 6 बजे उठूंगा और रात के 10 या 11 बजे सो जाऊंगा, तो उसके बीच में अपना टाइम टेबल भी बना लो कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, इस टाइम से ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जितना भी आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। और टाइम टेबल की वीडियो वैसे मैंने चैनल पे बनाई हुई है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। नाउ द फिफ्थ पॉइंट कम्स रिवीजन। अब रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यार 4 महीने के अंदर ही 80+ स्कोर कर लिया था केमिस्ट्री के अंदर, उसका वन ऑफ द रीजन है रिवीजन। रिवीजन से क्या होता है ना, अगर आप चैप्टर्स करते जा रहे हो, मतलब पढ़ाई करते जा रहे हो बट रिवाइज नहीं कर रहे, तो वही चैप्टर्स आप यार एक टाइम के बाद भूल जाओगे। विद इन 1 वीक आप जो आपने एक हफ्ते पहले चैप्टर किया था उसे भूल जाओगे, अगर आप उसे हफ्ते में कम से कम 2 बार रिवाइज नहीं करते। तो यार मैंने यही प्लस पॉइंट था कि मैं डेली रिवाइज करता था। मान लो कि जो चैप्टर मैंने 2 दिन पहले किया है उसे मैं आज रिवाइज कर रहा हूं, तो हर दिन मैं रिवीजन के लिए भी 2 से 3 घंटे देता था, जिससे कि यार जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया वो चीजें भूल ना जाऊं, जिससे बैकलॉग ना क्रिएट हो जाए। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यार नो डाउट रिवीजन थोड़ा बोरिंग तो होता है, बट अगर आप थोड़ा टाइम दे दोगे ना 2 से 3 घंटे हर दिन का, तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से फॉलो कर दोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा ही होगा। आपके 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री के अंदर आने ही आने हैं। और यार जब हमारा इस लेवल का गोल होता है तो हमें यार इनर मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको सच में ये स्कोर टारगेटेड करना है तो फटाफट से अभी एक कॉपी पेन लो
और अपनी टेबल चेयर जहां पे भी आप चाहो वहां पे चिपका सकते हो, वॉल पे चिपका सकते हो कि हाँ यार मेरा ये टारगेट स्कोर है जेईई 2023 के अंदर, मुझे इस आईआईटी के अंदर जाना है। तो आप ड्रीम आईआईटी भी लिख सकते हो और फटाफट से कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखो आई विल क्रैक जेईई 2023 और अपना टारगेटेड स्कोर और अपनी ड्रीम आईआईटी। जिससे कि यार आप जब चीजें लिखते हो तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे बंदे से प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। और भैया इसी कमेंट सेक्शन में फिर से आपको बताऊंगा कि देखो आज मेरा सिलेक्शन हो गया। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए जेईई रिगार्डिंग वीडियोस, क्लास 12th रिगार्डिंग वीडियोस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे कि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।